सालों पहले सुमन नगर में राजू नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के जमींदार के खेत में काम करता था और अपने घर का गुजारा करता था। पहले राजू के पास भी बहुत सारे खेत थे, लेकिन माँ बीमार होने के कारण उसे खेत बेचने पड़े। मजदूरी से मिलने वाले पैसे से माँ का इलाज करता था और अपने घर का गुजारा करता था। वह हर दिन सोचता कि घर की स्थिति कैसे बेहतर की जाए। आज भी इसी सोच के साथ राजू सुबह सुबह जमींदार के खेत में काम करने के लिए निकल पड़ा। खुदाई करते समय राजू को एक धातु का पतीला मिला। राजू पतीला देख के बहुत उदास होने लगा और सोचने लगा कि उसे सोने का घड़ा मिलना चाहिए था। तभी राजू गुस्से से कुदाल को जादुई पतीले में फेंक देता है और खाना खाने बैठ जाता है। जैसे ही राजू खाना खा के आता है तो देखता है कि एक कुदाल की बहुत सारी कुदाल हो गई है और वो देखकर चकित हो जाता है। तभी वो अपने हाथ की टोकरी उस जादुई पतीले में डाल देता है। जैसे ही टोकरी पतीले में जाते ही बहुत सारी हो जाती है। तभी ये राजू देखकर बहुत खुश होने लगता है और पतीले को अपने घर लेके चला जाता है। वह हर दिन उस बर्तन में अपने कुछ नए औजार डालता है और वह बहुत सारे हो जाते हैं और वह बाजार जाके अच्छी कीमतों में बेच देता है। ऐसा करते करते राजू एक धनवान इंसान बन जाता है और उसकी माँ की हालत भी सुधरने लगती है। एक दिन राजू ने घने पतीले में डाल दिए। देखते ही देखते वो बहुत सारे हो गए। ऐसा करते करते राजू अमीर हो गया और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना छोड़ दिया। राजू को अमीर होते देख जमींदार को राजू पर शक हुआ। वह सीधे राजू के घर गया। वहाँ जाके उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने राजू से पूछा, ओ राजू, तुमने ये पतीला कब और किसके घर से चुराया? तभी राजू डरी हुई आवाज में बोला, साहब ये पतीला मुझे खेत की खुदाई के समय मिला था, लेकिन साहब मैंने इसकी चोरी नहीं की। खेत की खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने बोला, ये पतीला जब मेरे खेत से मिला तो ये मेरा हुआ। मैं इसको अपने घर लेके जाऊंगा। तभी जमींदार अपने साथ जादुई पतीला लेके चला जाता है और राजू की एक नहीं सुनता। जमींदार ने भी राजू की तरह उसमें गहने डालकर बढ़ाने लगा। ऐसा करते करते जमींदार अपने घर का सारा सामान लेता और बढ़ा देता। तभी सेठ रातों रात अमीर हो जाता है। जमींदार के एकदम अमीर होने की बात राजा को पता चल जाती है। राजा तुरंत सैनिक को भेजकर पतीला राजमहल में मंगवा लेता है। राजा भी जमींदार की भांति राजमहल के सारे सामान को एक एक करके बढ़ाने लगता है। राजा पतीले को देखकर सोच ही रहा होता है कि राजा पतीले में कूद जाता है। देखते ही देखते उसमें से बहुत सारे राजा निकल आए। पतीले से निकला हर एक राजा बोलता, अरे नहीं भाई, मैं सुमन नगर का राजा हूँ। तभी सभी राजा एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और मर जाते हैं और जादुई पतीला भी टूट जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो।